एक बार फिर मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। अपने अधिवक्ता के साथ पुलिस थाने में बयान दर्ज कराने आए युवक के साथ एक महिला सब इंस्पेक्टर और 2 महिला आरक्षकों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। दरअसल बताया जा रहा है कि जबलपुर के गोहलपुर पुलिस थाने में बुधवार की दोपहर एक मामले में बयान दर्ज कराने यूसुफ खान को पुलिस थाने में बुलाया गया था, लेकिन वहां उसके साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी। यूसुफ ने आरोप लगाया कि महिला सब इंस्पेक्टर माधुरी वासनिक ने उसे थाने में एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में 2 महिला आरक्षकों ने भी साथ दिया। यूसुफ के अनुसार लात, घूंसे और डंडे से पिटाई की गई। इसके चलते वो बेहोश हो गया। इस घटना के दौरान उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। गंभीर हालत में पुलिस उसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले गई और फिर कोरे कागज पर उससे साइन भी करवाए। यूसुफ ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मारपीट के बाद पुलिस कर्मियों ने उस पर बयान बदलने का भी दबाव बनाया। मैं गोहलपुर थाने में मुझे बुलाया गया था माधुरी वासनिक एसआई के थ्रू कि आपका बयान लिया जाएगा, और मैं यहाँ बयान मनमोहन हमारे वकील साहब साथ में आए हुए थे और उनके साथ में बयान देने आया था। ये मुझे अलग से कमरे में ले गए जहाँ मेरे मनमोहन वकील साहब साथ में ही थे। उनके सामने दरवाज़ा बंद करके मुझे मारा, पीटा, डंडे से मारा, लात घूंसों से मारा और मुझे मुलायजा कराने विक्टोरिया भी ले गए। मैं उनसे पूछ रहा मुझे क्यों मार रहे हो, कोई बताने को तैयार नहीं, और मुझे मारते ही जा रहे। 2 मैडम और थी, उन्होंने भी मुझे मारा। इसके लिए फिर आपने क्या किया? इसके लिए मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। मुझे विक्टोरिया ले गए थे और फिर मैंने जैसे वकील साहब ने अपने साथियों को बुलाया, उसको इस खबर का अवगत कराया। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं जो गलत काम मेरे साथ हुआ है, अगर कोई ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कोई अपना स्टेटमेंट, अपना बयान देने नहीं आएगा, थाने में नहीं आएगा। घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील गोहलपुर थाने पर एकत्र हुए और थाने के प्रभारी से उचित जांच और कार्रवाई की मांग की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहित अन्य वकीलों ने थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग उठाई ताकि सच्चाई सामने आ सके। मनीष मिश्रा का कहना है कि पुलिस थाने के अंदर इस तरह की घटना होना संदेह के घेरे में है। पुलिस अपराधियों के साथ मिलकर चंद पैसों के लालच में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रही है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है ये अपने आप में संदेह के घेरे में। आपके पास पूरा प्रमाण है, आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, वो चालू हैं, आज की डेट में चालू हैं, आप पूछ भी लेना, नहीं कल बोल दें कि हमारे कैमरे चालू नहीं थे। हमारा अधिवक्ता साथी अपने पक्षकार के साथ थाने के अंदर आता है, बाकायदा साझा, कहीं उसको कोई चोट नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप एडवोकेट के सामने एडवोकेट को इस तरीके से आप बात करते हो कि नहीं आप किनारे हो जाइए, और उसको अलग करके आप मंदिर ले जाके उस पक्षकार के साथ ऐसी मार मारते हैं कि वो खूना खच्चर हो जाता है, और फिर आप स्वयं उसका मुलायजा कराते हैं। आपके सीसीटीवी में है कि उसको आप यहाँ से लेके गए, खून निकल रहा है, उसकी नाक से खून निकल रहा है, उसके कपड़े में खून लगा है। जब वो सही आया था और जब आप मुलायजे के लिए ले जा रहे हैं तो ये घटना का जो पीरियड है वो थाने के अंदर का है, तो घटना कौन कारित करेगा? पुलिस करेगी ना। वहीं पीड़ित यूसुफ अब मारपीट करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पूरे मामले में गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। साथ ही पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे भी दिखाए जा रहे हैं। अगर किसी की भी गलती पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी देखा जा रहा है। अगर किसी भी पुलिसकर्मी की गलती साबित होती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। स्थानीय वकील और सामाजिक संगठन भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। मोहम्मद यूसुफ और उनकी पत्नी का विवाद चल रहा था, तो मोहम्मद यूसुफ ने 3 महीने पहले एक नोटिस भेजा कि हम आपको तलाक देते हैं। तो वहाँ से उनके दूसरे वकील साहब, उनके महिला के वकील यार मोहम्मद साहब का नोटिस पे जवाब आया कि ठीक है, आप तलाक से तो हम सहमत हैं, हमारा जो बच्चा है उससे हमको 15 दिन में मिलने का अवसर देना। 1 महीना निकल गया, दोबारा फिर इनने एक बार नोटिस भेजा उसी को, दोबारा नोटिस भेजा, फिर तिबारा भी नोटिस भेज के इनने वो तलाक एक तरह से विधिवत तलाक हो गया। अब उस महिला का बाद में मन बदल गया होगा, उसने बच्चा लेने की बच्चा हमको वापस कर दो ऐसा एक आवेदन दिया होगा। तो वो आवेदन की जांच यहाँ कोई माधुरी वासनिक मैडम है, वो उनको जांच मिली तो उनने ठेका ले लिया उनसे बच्चा दिलाने का। मैंने परसों उनसे बात की थी कि भाई बच्चा अगर मान लो कस्टडी में है तो माँ की सहमति से है, और आपको उनको लगता है कि बच्चा चाहिए तो गार्जियन वार्ड सेक्ट में जाएँ, कार्रवाई करें,
कोर्ट डिसाइड करेगी बच्चा बाप के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, यही नियम है उसका। तो इन्हें बोला नहीं वो 13 साल तक तो माँ के पास ही रहेगा। मैंने कहा आप क्यों फैसला कर रहे हो, कोर्ट फैसला करे। मुझे लगा ये बोले आप बयान देने भेजो, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आज मनमोहन चतुर्वेदी जो हमारे जूनियर हैं एडवोकेट, उनको भेजा बयान देने के लिए। वो दिन में बयान दिलाने के लिए इधर आए, कोर्ट के इसके थाने के अंदर गए। CCTV फुटेज में उनकी एंट्री दर्ज है। माधुरी मैडम मिली, माधुरी मैडम ने वकील साहब को बोला आप बाहर खड़े रहिए, और उसको अंदर ले जाके बेइंतहा मारा। इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और स्थानीय समुदाय के बीच आक्रोश का माहौल बना दिया है। वहीं पीड़ित यूसुफ SI माधुरी वासनिक और संबंधित महिला आरक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस घटना ने पुलिस विभाग की पारदर्शिता और कानून व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास पर गंभीर सवाल उठाए हैं।